हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अल्टर की टेबल का यूज़ कैसे कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर में। ठीक है। तो अल्टर टेबल स्टेटमेंट जो यूज़ होती है एसक्यूएल में, वो जो हमारी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा कॉलम को डिलीट करने के लिए, या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ऐड करने के लिए सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है। तो हम देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अल्टर कीवर्ड, देन टेबल, देन हम लिख देते हैं जिस भी हमें टेबल को अल्टर करना होता है, मतलब जिसमें भी हमें ऐड करना होता है, तो हम उस टेबल का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं ऐड कीवर्ड, देन हम अपना लिख देते हैं कॉलम का नेम, देन हम लिख देते हैं डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। जो भी हमें डेटा टाइप उसमें ऐड करना होता है हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमें डिलीट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले अल्टर लिखते हैं, देन हम ड्रॉप अपना टेबल का नाम, टेबल लिखते हैं, देन टेबल का नाम लिख देते हैं जिसमें भी हमें मॉडिफिकेशन करना होता है। ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं ड्रॉप, फिर हमारा कॉलम वर्ड लिखते हैं और हमारे कॉलम का नाम लिख देते हैं। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो टेबल है, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारे यूज़र नाम की टेबल है, ओके, फ्रॉम लिखना भूल गए हम। तो देखो अभी हमारे क्या है, इसमें 3 कॉलम है, आईडी, नेम और लोकेशन। मैं क्या चाहता हूँ, एक सैलरी नाम का भी कॉलम इसमें ऐड हो जाए। तो देखो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्टर, फिर हम लिखेंगे टेबल, कौन सी टेबल को हमें अल्टर करना है, तो हमें करना है यूज़र नाम की टेबल को। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है कॉलम, तो हम लिखेंगे ऐड, फिर ऐड का हमें कॉलम का नाम देना है, तो मेरे को चाहिए सैलरी, और सैलरी का डेटा टाइप होता है इंट। ठीक है। हम ऐसे कर देंगे। तो देखना हमारे ऐड हो गई है। अब देखो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसमें एक और टेबल, एक और कॉलम ऐड हो गया होगा इस टेबल में। तो देखो गाइस, सैलरी नाम का एक और कॉलम ऐड हो गया है, क्योंकि हमने इसमें अभी कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की है, इसलिए ये नल है। ठीक है। तो ये ऐसे हम इसमें एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ मुझे इसको वापस रिमूव करना है। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम वापस लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम कौन सा है, यूज़र। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉप, उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम। अब हम लिख देंगे कॉलम का नाम, तो कॉलम नाम था हमारा सैलरी। ठीक है। तो हमारा सैलरी नाम का कॉलम जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम वापस से शो कर लेते हैं। तो देखो गाइज, अगेन मेरे पास जो है, जो अपना प्रीवियस टेबल था वैसा का वैसा आ गया। देखो, तो स्टार्टिंग में मेरे पास था ये टेबल, फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐड कर दिया एक सैलरी कॉलम, उसके बाद मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया इसको वापस से। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि हम अल्टर कीवर्ड का यूज़, अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.